नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गणगौर व्रत के बारे में। यह व्रत कब रखा जाता है, कौन इस व्रत को रख सकता है व इसका पूजा विधि विधान व इसकी कथा क्या है। यह सब शुरू करने से पहले अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह जो गणगौर का व्रत है ये कब पड़ता है, तो यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसी दिन सुहागिनी स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। इसका जो पूजा विधि विधान है वह इस प्रकार है। पूजन के समय रेणुका की गौरी यानी गौर बनाकर उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। अक्षत, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक समय भगवान शंकर नारद एवं माता पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं और इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। और दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा यानी हल्दी छिड़क दिया। और इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर आईं। जब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहागन प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दें, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसीलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों का मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो यह मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां से पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्रावरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीष वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। छिड़का हुआ खून उनके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। जिसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया और बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया और उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर पति देव तथा ऋषि नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने
अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई वावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। यह सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया कि एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा जल विद्वान थे। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने स्वागत सत्कार किया और 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह भगवान शिव ने पार्वती के चलने के आग्रह को ठुकरा दिया और इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही चली गई और मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए और सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला फूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहाँ से गए, जानकर देखते हैं कि ना कोई महल का नामो निशान है और ना कोई माला, वरन घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास गए और अपनी विपत्ति का वर्णन सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उनका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं और इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की, परंतु सच्चाई के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छुपाने का सवाल है वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उसके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया और उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे इसकी कथा की, लेकिन अब हम बात करते हैं इस व्रत के उज्जमन की, कि इस व्रत का जो उद्यापन है, उज्जमन है, वह किस प्रकार से किया जाए। विहावली लड़की पहली साल की गणगौर को गणगौर का उज्जमन करना चाहिए और इसमें गणगौर की पूजा करते समय 8 मीठी व 8 फीकी मीठी गणगौर चढ़ाएं और 16 जगह 8 मीठी व 8 फीकी मीठी पर तिल व रुपया रखकर हाथ फेरकर व्यावना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवे। यही इसका उज्जमन है। इस प्रकार उसका उज्जमन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी गणगौर की पूजा और उसकी कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही नई कहानी और वीडियोस के लिए।
आप सभी का हमारी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।